दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग में। पिछले सेशन में हम लोगों ने टाइम एक्सप्रेशन वाले प्रेपोजिशंस पर चर्चा की थी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं फ्रॉम, सिंस, फॉर और ड्यूरिंग के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। आइए एक एक कर उदाहरणों से इसको समझा जाए। फ्रॉम का प्रयोग साधारणतया नॉर्मली टू अथवा टिल और अनटिल के साथ किया जाता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से देखिए, मोस्ट पीपल वर्क फ्रॉम 9 to 5। देखिए यहाँ पर टू आया, या आप ये भी कह सकते हैं फ्रॉम 9 till 5। अधिकतर लोग 9 से 5 बजे तक कार्य करते हैं अपने ऑफिसेज में, कार्यालयों में, जहाँ भी। फ्रॉम का प्रयोग हम प्लेस के लिए, स्थान बताने के लिए भी कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं किसी से वेयर डू यू कम फ्रॉम, या लोग आम बोलचाल में वेयर आर यू फ्रॉम भी कहते हैं। ठीक है, वेयर डू यू कम फ्रॉम या वेयर आर यू फ्रॉम, अर्थात आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ के निवासी हैं। ठीक है, इसी प्रकार सिंस का प्रयोग टाइम के लिए होता है। ध्यान रखना है, इसका प्रयोग कभी प्लेस के लिए नहीं होता। फ्रॉम की तरह या प्लेस के लिए नहीं आता, केवल टाइम के लिए आता है। और इसका प्रयोग अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ किया जाता है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ही हैज़ बीन हियर सिंस मंडे, वह सोमवार से यहीं पर है। अथवा ही वंडर्ड वेयर एनी वॉज, ही हैड नॉट सीन हर सिंस देयर क्वेरल, वह परेशान है कि आखिर एनी गई कहाँ, क्योंकि उसने एनी को तब से नहीं देखा था जब से उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना है कि सिंस का प्रयोग एडवर्ब अथवा कंजंक्शन के रूप में भी किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, ही लेफ्ट स्कूल इन 2003, आई हैवंट सीन हिम सिंस, उसने 2003 में जब स्कूल छोड़ा तब से मेरी उसकी मुलाकात नहीं हुई है। यहाँ पर सिंस एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में आया है, ये घटना के होने का समय बता रहा है। ही हैज़ वर्कड फॉर अस एवर सिंस ही लेफ्ट स्कूल, जब से उसने स्कूल छोड़ा तब से वह हमारे लिए कार्य करता रहा है। यहाँ पर देखिए, एवर सिंस कंजंक्शन के रूप में आया है। दोनों क्लॉजेज ही हैज़ वर्कड फॉर अस तथा ही लेफ्ट स्कूल, दोनों क्लॉजेज को जोड़ रहा है। यहाँ पर आप एवर सिंस की जगह केवल सिंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। एवर सिंस का प्रयोग केवल कंजंक्शन के रूप में होता है। ठीक है, हम सिंस के साथ एवर को रख सकते हैं जब कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करना हो तो। ओके, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, किसी अवधि के लिए, कोई समय की अवधि हो, जैसे फॉर 6 years, फॉर 2 months, फॉर एवर। आप एग्जाम्पल सेंटेंस में देख सकते हैं, बेक इट फॉर 2 hours, ना, पकाने के लिए कह रहा है, 2 घंटे तक इसको पकाया जाए, जैसे रोटी को बेक करते हैं, ब्रेड को बेक करते हैं, है ना। ही ट्रेवल्ड इन द डेजर्ट फॉर 6 months, वह 6 महीने तक रेगिस्तान में भटकता रहा, घूमता रहा। देखिए दोनों में फॉर आया है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फॉर के साथ जब कोई पीरियड ऑफ टाइम आता है तो हम इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ वर्कड हियर फॉर अ ईयर, उसने यहाँ 1 साल तक कार्य किया है। ठीक है, अच्छा, हम जब परफेक्ट टेंसेस में इनका प्रयोग करते हैं तो आप इस फॉर के बदले सिंस का प्रयोग करके इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज़ वर्कड हियर सिंस दिस टाइम लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पे दिस टाइम लास्ट ईयर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि जब पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो सिंस आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है। इसी प्रकार ड्यूरिंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी अवधि के बारे में पहले से पता हो, मतलब जो टाइम है, जो पीरियड है वो ज्ञात है, नोन है, तो हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए क्रिसमस, ईस्टर, या ऐसा पीरियड जिसकी पहले से डिफाइन कर दिया गया हो, जो डिफाइंड है, जैसे समर, विंटर, ये सब डिफाइंड है। या 1980 का साल, 1985 का साल, पिछली गर्मियाँ, पिछला बसंत, इस तरह के जो डिफाइंड हैं उनके लिए, या जो नोन है, जिनको पहले से जानते हैं, वहाँ पर हम ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे ड्यूरिंग द मिडिल एजेस, मध्यकाल के दौरान, ड्यूरिंग 1941
1941 के वर्ष के दौरान, ड्यूरिंग द समर ऑफ दैट ईयर, उस वर्ष की गर्मियों के दौरान, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के दौरान, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मतलब मेरी छुट्टियों के दौरान। यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें, ये जो पीरियड है, अवधि है, या तो नोन है या तो डिफाइंड है। आप सेंटेंस में कह सकते हैं इट रेन्ड ऑल मंडे बट स्टॉप्ड रेनिंग ड्यूरिंग द नाइट। मतलब सोमवार को पूरा दिन बरसता रहा, लेकिन रात में किसी समय बारिश रुक गई, रात के समय रुकी, रात के दौरान दिन भर बरसता रहा। अच्छा, नोन पीरियड्स के लिए हम फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई पर्पज बताना हो, किसी उद्देश्य को बताना हो, तो हम फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग का नहीं, फॉर का। कब? नोन पीरियड के लिए। कब? जब कोई पर्पज बताना हो। उदाहरण देखिए, आई वेंट देयर फॉर माई हॉलीडेज। अब देखिए यहाँ पर मैं वहाँ पर छुट्टियाँ बिताने के लिए गया। अब यहाँ देखिए पर्पज है, तो ड्यूरिंग के बदले फॉर आया। आई रेंटेड अ हाउस फॉर द समर, मतलब मैंने गर्मियाँ बिताने के लिए एक घर किराए पर लिया। अब यहाँ पर्पज है, देखिए यहाँ पर भी हॉलीडेज आया है, समर आया है, नॉन पीरियड है, लेकिन यहाँ ड्यूरिंग का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ के दौरान के नहीं, के लिए का सेंस है, पर्पज का उद्देश्य। फॉर के और भी बहुत से प्रयोग हैं, आप इनको कई जगह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आस्क्ड फॉर ₹500, उसने 500 रुपये मांगे। आई पेड ₹200 फॉर इट, मैंने इसके लिए 200 रुपये का भुगतान किया। आई बॉट वन फॉर माई सिस्टर, मैंने एक अपनी बहन के लिए खरीदा। तो यहाँ पर देखिए फॉर का प्रयोग माई सिस्टर के साथ, फॉर का प्रयोग इट के साथ, फॉर का प्रयोग रुपीज़ के साथ। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये प्रीपोजिशन किस प्रकार से बेसिकली टाइम के लिए यहाँ पे चर्चा है, लेकिन अन्य डिफरेंट सेंसेस में भी प्रयोग किए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सीमित संसाधनों के द्वारा मैं आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर इनका नोट्स बनाइए, इनको समझिए। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। हम जब तक चीज़ें सामान्य नहीं होती, आप तक इसी तरह से पहुँचने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।